एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जिन जिन बच्चों का एनआईटी वारंगल में एडमिशन हो चुका है, प्रोविज़नल लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आ चुका है, उनके लिए आज वीडियो होने वाला है। सबसे पहले उनको बधाई दे दूं, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका एडमिशन हो गया है। तो अब आपको क्या स्टेप लेने हैं उनके बारे उसकी उसी से ऊपर ये पूरा वीडियो है, उसी के ऊपर। तो इससे पहले मैं बता दूं कि मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें कट ऑफ के बारे में मैंने बेसिकली बताया था, जो कि 30 सेकेंड से अबव की है। यानी कि उस वीडियो में एनआईटी जालंधर का थोड़ा सा मिस्टेक है उसमें, ठीक है। उसमें जो एनआईटी जालंधर का जो है ना, वो कट ऑफ काफ़ी कम दिखा रहा हूँ उसमें मैं तो थोड़ा उसमें चेंज कर लेना। उसमें जो है बेसिकली आपका आईआईटी जो भुवनेश्वर है और आईआईटी खड़गपुर उतना ही कट ऑफ जाएगा उसका भी। और बाकी अगर बात करें जो उसमें शो हो रहा है, तो वो लास्ट लास्ट जो राउंड का कट ऑफ है ना, वो शो हो रहा है उसमें, ठीक है। तो एनआईटी जालंधर का ही था बस उसमें चेंजेस। बाकी अभी ये अपडेट देना था, जो लास्ट वीडियो का जो करेक्शन था वो मैंने बता दिया आपको। अभी बात करते हैं कि एनआईटी वारंगल में जिन जिन बच्चों का नाम आ चुका है उन्हें क्या क्या करना है। तो उनको फिजिकली रिपोर्ट करना है। फिजिकली रिपोर्ट से पहले आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना है अपना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको फ़ी पेमेंट वगैरह जो भी है वो कराया जाएगा। सबसे पहले आप देख लो कि सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोला गया है इंस्टीट्यूट द्वारा, ठीक है, जिन बच्चों का नाम आ चुका है। और उसके अलावा बोला गया है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है ना, उनको रिपोर्ट कब करना है, 20 से लेकर 23 तारीख तक का, 20 अगस्त से 23 अगस्त तक आपको रिपोर्ट करना है, जो कि टेंटेटिव है। अगर चेंज होगा तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, जो सुबह 9 बजे करना है, ठीक है। एकेडमिक सेक्शन ऑफ पीडब्ल्यूडी फिजिकल वेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट मेडिकल बोर्ड, वहाँ पे आपको करना है पीडब्ल्यूडी वालों को, ठीक है। बेसिकली इंस्टीट्यूट में भी ये एक पर्टिकुलर जगह का नाम है। द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रीड द डॉक्यूमेंट कम्प्लीटली बिफोर इनिशिएटिंग एनी एक्टिविटी एंड नोट द फॉलोइंग शेड्यूल, ठीक है। तो ये शेड्यूल है। बिफोर आपको फ़ी पेमेंट वगैरह करना है, आपको क्या करना है सब ये इसके बारे में डिटेल वगैरह दे रखा है। तो फ़ी पेमेंट जो करना है ना, वो आपको एनआईटी वारंगल का जो इस पोर्टल है, जो ईआरपी पोर्टल है, वहाँ पे करना है। कैसे करना है अभी मैं फुल डिटेल अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। तो राउंड 1 का है बेसिकली। इसी तरह राउंड 2, राउंड 3, जितने भी राउंड होंगे उन सभी को ऐसे ही करना है, ठीक है। तो बात को ध्यान रखना कि ये जो है ऑनलाइन होगा, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो 12 तारीख के लेट इवनिंग, यानी कि कल 12 बजे रात से स्टार्ट हो चुका है। आज 13 तारीख हो गया, तो 15 तक चलेगा ये, ठीक है। 13 के मॉर्निंग से लेकर 15 तक ये इन लोगों ने बोल रखा है। और बाकी बात करें कि अगर आपने वहाँ रजिस्ट्रेशन किया, तो वहाँ आपने अपना डिटेल डाला, अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड किया। और उस डॉक्यूमेंट में अगर कोई एरर आया, कुछ गलती दिखी, क्वेरी अगर रेज़ हुई, जो ऑफ़िसर द्वारा होगा, जो कि इंस्टीट्यूट के ऑफ़िसर्स होंगे, जो वहाँ के क्वेरी डालेंगे। बेसिकली वो कहेंगे कि आप ये डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करिए, या फिर इसमें कमी है तो ये चीज़ अपलोड करिए। तो आपको 13 से लेकर 15 के बीच में आपको चेक करते रहना है। वहीं पे जो एनआईटी वारंगल का जो ये पोर्टल है, वहीं पे आपको क्वेरी भी दिखेगा, ठीक है। रेस्पॉन्ड करना होगा आपको उस क्वेरी का, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो जिन जिन बच्चों का अभी नाम आ चुका है, तो उनको अपलोड कैसे करना है, क्या करना है, अभी पूरा वीडियो में बने रहिए, बताऊंगा आपको। राउंड 2 की बात करें तो वो भी ऐसे ही होगा, जो कि 16 तारीख तक आ जाएगा उसका डेट। यानी कि राउंड 2 का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। और फ़ी पेमेंट वगैरह जो 17 से लेकर 20 तारीख तक आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। जो कैसे करना होगा, सेम इसी तरीके से करना होगा। तो उस समय वीडियो दोबारा नहीं बनेगा, तो इसी वीडियो के सहारे आप कर सकते हो उस समय, ठीक है, सेकेंड राउंड के लिए। तो रेस्पॉन्डिंग, अगर आप में भी अगर कोई क्वेरी आ गया, रेस हो गई क्वेरी, कुछ कमी निकल गई, तो क्वेरी डालेंगे और उसको आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, जो कि 17 से लेकर 20 तारीख के बीच में ही होगा, ठीक है। यानी कि आपको विजिट करते रहना है पोर्टल में। आपको बेसिकली मेल वगैरह भी मिल जाए तो अच्छा है, बाकी पोर्टल में आप देखते रहना। वेकेंट सीट जो डिस्प्ले होगा ना, वो 21 जुलाई को होगा। अगर कोई सीट खाली रह गई तो वो 21 जुलाई को होगा। और रजिस्ट्रेशन उसके लिए आप 22 तारीख से 26 तारीख तक कर सकते हो, जो कि ऑनलाइन ही होगा बेसिकली। और 26 तारीख तक जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे वो वेकेंट सीट के लिए, तो 31 तारीख को शाम के 5 बजे आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो भी लोग सेलेक्ट होंगे। और 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक आपके पास टाइम है, आपको फ़ी पेमेंट वगैरह करना है। कैसे करना है, सेम सिंपल वही प्रोसेस है जो अभी बताने वाला हूँ, सिंपल वही, हर हर राउंड में वैसे ही प्रोसेस रहेगा। और फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम की बात करें तो वो अभी जल्द ही वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। बेसिकली टेंटेटिव की बात करें तो 20 से लेकर 23 अगस्त तक का टाइम दे रखा है। फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको बेसिकली अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, वो आपका चेक वैक करेंगे, ठीक है। अभी तो ऑनलाइन करेंगे, ठीक है।
इसलिए बता रहा हूँ। और ये 15 तारीख तक आप कर सकते हो फ़ी पेमेंट, जो कि शाम के 5 बजे तक आप कर सकते हो। इस बात को ध्यान रखना। और पोर्टल जो है वो ये वाला पोर्टल है, आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अभी हम इस पोर्टल पे जाएंगे, ठीक है। अभी आप ये पोर्टल का लिंक है, आप इसको ध्यान से देख लो, ठीक है। ये पोर्टल का लिंक, यार एक सेकेंड, पोर्टल का लिंक अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये पोर्टल का लिंक है, ठीक है। तो इसी पोर्टल पे आपको फ़ी पेमेंट वगैरह करना है सब चीज़। तो ये पोर्टल का लिंक मैंने बता दिया। अभी इस पे जाके भी दिखाऊंगा आपको, आप टेंशन मत लो, आराम से वीडियो में बने रहो। उससे पहले आप पूरी जानकारी देख लो यहाँ पे। तो जिन बच्चों का प्रोविज़नल नाम आ चुका है, उन बच्चों को ध्यान ये रखना है कि फ़ी पेमेंट जो करना है एनआईटी वारंगल के ईआरपी पोर्टल पे। तो डिटेल ऑफ फ़ी पेमेंट जो है, डिटेल्स जो दे रखी है फ़ी पेमेंट वगैरह, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ट्यूशन फीस जो है वो बीएससी बीएड बेसिकली यहाँ आपको मिला होगा, बीएससी बीएड। तो जनरल वालों को जो फ़ी पेमेंट करना है, जनरल ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वाले, उनको ट्यूशन फीस जो है 45,000, 45,000 आपको फ़ी पेमेंट करना है पर सेमेस्टर, ठीक है। और जनरल और ओबीसी एनसीएल जिनका इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में हो, उनको 15,000 करना है ट्यूशन फीस। और जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल वालों को जिनका 1 लाख से कम है, उनको कोई ट्यूशन फीस नहीं देना, ठीक है। यानी कि मैंने बोला था कि इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना, तो वो अभी आपके काम आता। एससी एसटी की बात करें तो उनका भी फीस नील हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अदर फीस जो कि फर्स्ट ईयर में आपको देना पड़ता है, वो 42,500 रुपये देना पड़ता है। तो फीस पेमेंट सबका सेम ही है, किसी भी कैटेगरी से हो, तो ये अदर फीस सबका सेम है। बाकी बात करें टोटल का, तो आप टोटल देख सकते हो 87,500, ठीक है। ये जनरल ओबीसी एनसीएल वालों का जिनका फैमिली इनकम है ही नहीं, जनरल वाले हैं बेसिकली, जिनका फैमिली इनकम बना हुआ है जो 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, उनको 57,500 रुपीज़ देना पड़ेगा। और ओबीसी एनसीएल वाले हो और इनकम 1 लाख से कम है, तो 42,500 रुपये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और 42,500 एससी एसटी वालों को भी देना पड़ेगा सेम, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। एडमिशन फीस जो कि 7,500 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। और आईडी कार्ड आपको मिलेगा तो 500 रुपये उसका ले रहे हैं ये। और एनआईटी वारंगल का जो मैटर फंड करके है, अल्मा मैटर फंड, वो 2,000 रुपये ले रहे हैं ये। और मेंटेनेंस फंड वगैरह जो कि डेवलपमेंट और अदर है, वो 20,000 के करीब आपको दिख रहा है यहाँ पे। यानी कि टोटल यहाँ पे 30,000 खर्चा है आपका, ठीक है। अदर फीस वगैरह, तो इसी तरह आप ये वाला सेक्शन भी देख सकते हो, पॉज करके पढ़ सकते हो। टोटल जो बात करें 12,500 रुपये आपको यहाँ दिख रहा होता है, ठीक है। तो पेमेंट वगैरह कितना करना है वो अभी वेबसाइट पे ही पता लगेगा जब हम उस वेबसाइट पे चलेंगे। तो ये तो आपको टोटल एक एनालाइज दिखा दिया है कि आपको इतना पेमेंट करना ही करना है, ठीक है। एवरी ईयर की बात करें 12,500 रुपये लेंगे, और फर्स्ट ईयर में जो कि 42,500 आपको दिखा दिया मैंने, ठीक है। वही है। और रिफ़ंड पॉलिसी वगैरह आप यहाँ पॉज करके पढ़ सकते हो। अगर आप कैंसिल करते हो तो रिफ़ंड होके मिलेगा आपको। बेसिकली 3,000 रुपये काट लिए जाएंगे, ऐसा कुछ बोला गया है यहाँ। 3,000 ओनली। The amount must be named candidate. Such candidate are eligible to get the refund of 3,000, ठीक है। आपको बैंक डिटेल वगैरह भरनी है, जो कि आपका बैंक जो है आपके नाम से ही होना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। IFSC कोड वगैरह सब चीज़ भरना है। तो ये आप रिफ़ंड पॉलिसी है, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना पॉज करके, ठीक है। मैं इसको जूम कर देता हूँ। 3,000 तक आपको वापस मिलेगा पैसा, मतलब कि वो 10,000 के करीब है ना शायद सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस। मैंने आपको कल बताया था सीट एक्सेप्ट करने का फ़ीस कितना लगेगा। बेसिकली वही है। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या अपलोड करना है, जो कि ईआरपी पोर्टल पे जो करना है, ठीक है। एनसीटी का स्कोर कार्ड आया है, लेटेस्ट वाला करना, ठीक है, जिसमें परसेंटाइल और रो स्कोर दोनों लिखा हो, वो वाला करना, ठीक है। परसेंटाइल बेसिकली आपका परसेंटाइल ही देखा, परसेंटाइल के अकॉर्डिंग यहाँ एडमिशन हुआ है। तो आप लेटेस्ट वाला करोगे तो अच्छा है, बाकी आप पे डिपेंड करता है, पर आप लेटेस्ट वाला ही करना। SC ST की बात करें, जो 10th की मार्कशीट है वो लगेगी आपकी, 12th की मार्कशीट है वो लगेगी, पासिंग सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है जो भी है वो लगेगा। और 12th का जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट यानी TC या फिर TC, वो लगेगा 12th का ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल जो है वही फ़ोटो, मतलब फ़ोटो कॉपी वगैरह जो भी है, स्कैन कॉपी आप अपलोड कर दीजिए वहाँ जैसा लिखा हुआ है, जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। और बाकी आपको सबमिट करना पड़ेगा फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे ओरिजिनल वाला। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है वहाँ पे, और ओरिजिनल वाला, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट देखो, मैं इसलिए बोल रहा था माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज़ इम्पॉर्टेंट। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि एडमिशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है वो चीज़। ओबीसी एनसीएल, अगर आप उससे ओबीसी एनसीएल से हो तो आपका जो इशूड है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एप्लीकेबल हो ओबीसी एनसीएल के लिए, AWS के लिए सेम उसी तरह, ठीक है। 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। आप अपलोड करोगे, अभी अपलोड करना है, ठीक है।
और अगर ये अपलोड कर नहीं पाए तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ डिक्लेरेशन नहीं चलेगा। SC/ST कैटेगरी से हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट का कॉपी अपलोड करना है यहाँ पे बेसिकली। मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट ओरिजिनल फॉर्मेट में अटैच करना है, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से आपको बनवाना है और कैसे अपलोड करना है वो अभी मैं दिखाने वाला हूँ। अपार ID आपका लगेगा, ठीक है, ऑफिशियल है ये, ठीक है। अपार ID अगर आपके पास नहीं है तो आप डिजी लॉकर से ले सकते हो, और वरना आप स्कूल में पता कर सकते हो, ठीक है, आपको मिल जाएगा अपार ID। ये फीस रिसम्बल करके है, इस पर क्लिक करके अभी हम देखेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं। कॉन्टैक्ट की बात करें तो ये कुछ ईमेल है, वो आपको पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेटर से आप बात कर सकते हो, ये है ईमेल उसका, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये 3 यहाँ पे ईमेल ID वगैरह दी हुई है, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत आ रहा हो तो विदिन 24 आवर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आई थिंक, ठीक है। अब मेडिकल सर्टिफिकेट मैं बोल रहा था, तो मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से होना चाहिए। और जो है, मैंने कल रात में ही ये PDF टेलीग्राम पे डाल दिया था, तो देखिए ये वीडियो जो बना रहा हूँ ना, काफ़ी, ये बात आपको भी पता है, यहाँ जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो 85 बच्चे हैं, यानी कि 50 बच्चों से ज़्यादा इस वीडियो की नीड नहीं है। फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन 50 बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, थोड़ा मतलब हेल्प कर देना। नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, कर देना सब्सक्राइब, लाइक कर देना, ठीक है। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, ठीक है, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। इस फॉर्मेट में अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा ये, वरना ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप ले सकते हो, ठीक है। अभी हम समरी की बात करें ना, तो ये समरी मेरे द्वारा बनाया गया, ठीक है। समरी की बात करते हैं तो समरी में क्या क्या है, तो पहले तो मैंने बता दिया कि समरी में क्या क्या है, वो इसी PDF का समरी है ये, ठीक है। और आपको क्या क्या करना है वो चीज़ आप समझ लो कि आपका प्रोविजनल नाम आ चुका है। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह की बात करें तो 12 से लेकर 13 तारीख तक आपको फ़ी पेमेंट वगैरह स्टार्ट हो चुका है। 12 लेट नाइट से स्टार्ट हुआ था, 15 तक चलेगा, ठीक है। सेकंड राउंड का फ़ी पेमेंट 17 से 20 तक रहेगा। स्पॉट राउंड की बात करें तो वो बताया गया है 22 से 26। बेसिकली स्पॉट राउंड नहीं है, वो वेकेंट सीट का है बेसिकली। 1 से लेकर 5 तक आपका स्पॉट राउंड वाला चलेगा, जो हमारा वेकेंट सीट का है उसका, जो मैंने वीडियो में बताया है ऑलरेडी। आप चाहो तो इसको पॉज करके देख सकते हो। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने यहाँ पे बताया ही है आपको, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जो अपार ID ऑलरेडी मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ खास मेन है नहीं। जनरल OBC का फीस वगैरह क्या लगने वाला है ये आपका ब्रीफ में है थोड़ा, ठीक है। यानी कि आपका ये जो है थोड़ा शॉर्ट में बताया गया है, यानी कि मेन चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। कैंसिलेशन कैसे हो सकता है, अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया तो रिफ़ंड नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आपका कैंसिल हो जाता है तो रिफ़ंड यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है कि मिलेगा। बाकी वो कुछ कैंसिल करने पे मिल जाता है, लेकिन अगर आपका इंस्टीट्यूट की तरफ से कैंसिल हो तो थोड़ा दिक्कत होता है। ये आप इन चीज़ों को चेक ज़रूर कर लें, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह और डेट वगैरह ये सारी चीज़ ज़रूर चेक कर लें। नोटिस बोर्ड हाईलाइट जो है ये आप ज़रूर चेक कर लें। रिपोर्टिंग टाइम जो है 20 से लेकर 26 तारीख तक, जो कि ऑनलाइन फिजिकल रिपोर्टिंग जो करना है, ठीक है। 15 तक लास्ट डेट है जो आपको फर्स्ट राउंड का जो फ़ी पेमेंट करना है। रिफ़ंड पॉलिसी में बताया गया है कि 3000 रिफ़ंड जो मिला जाएगा, कि वो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे अगर आप कैंसिल करते हो तो 3000 वापस मिलेगा, यानी कि 10,000 में से जो कटना है वो कट जाएगा। स्पॉट राउंड लिस्ट जो है ये बेसिकली वही है, वेबसाइट से उठाया गया है, ठीक है। तो आप इस पर देख लेना, ईमेल और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप इसको पॉज करके नोट कर लो इसे, इस पूरे को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आता है तो आप इनसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, ये ऑफिशियल है। बाकी कोई भी दिक्कत आता है तो मेरे से ज़रूर कमेंट में पूछ लेना। बाकी बोलना चाहता हूँ कि एडमिशन जो है प्रोविजनल ऑल डॉक्यूमेंट वेरीफाई फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको, वहीं पे वेरीफाई होगा। और बाकी अभी ऑनलाइन वेरीफाई चलेगा, ठीक है। अभी 15 तक फर्स्ट राउंड वालों का चलेगा। अभी देखते हैं कि आपको क्या करना है। तो जैसे ही आप देखो, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ना, ये वाला लिंक दिख रहा है, फ़ी पेमेंट वगैरह जैसे करना है आपको, इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो आपका कुछ इस तरीके से पेज खुल जाएगा। आई थिंक ये पेज विजिबल है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। पहले तो आप ये देख लो, अनाउंसमेंट जो है इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि पहले आप लॉगिन नहीं कर सकते, पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो रजिस्टर करने का जो प्रोसेस है, रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, बेसिकली ये वाला पेज है, यही वाला, ठीक है। तो ये वाला पेज है, इसी में जो आप जैसे ही आप ये वाला पेज पे मैंने बताया था आपको, तो जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे ना, क्लिक ऑन रजिस्टर, तो आप रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा। यानी कि मैं दिखा देता हूँ, यहाँ जैसे ही हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से पेज खुल जाता है। इसमें ईमेल ID, मोबाइल नंबर, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डालना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे ही ये सब डालते हो तो नीचे वेरीफाई का बटन है, जैसे ही आप वेरीफाई करते हो तो आपका फैच कर लेता है डेटा कि आपका नाम आया है कि नहीं।
तो बेसिकली OTP चला जाएगा आपके नंबर पे, आपका नंबर यहाँ शो हो रहा होगा, ठीक है, उस नंबर पे OTP चला जाएगा और आपको ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन जो OTP वगैरह ये सब डालना है और सिंग अप कर देना है, ठीक है। साइन अप कर जैसे ही आप कर लोगे तो आपको टोकन नंबर बेसिकली अलॉट हो जाएगा और आपको सिंग इन करना है, उसके बाद फिर जाके साइन इन करना है आपको। साइन इन जैसे ही करोगे वो बेसिकली यहीं पे ये वाला पेज है, ये वाला खुल जाएगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको डालना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपका जो पेज है, लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, लॉगिन पे क्लिक करते ही आपका जो है यहाँ पे कोर्स जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएंगे, यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएंगे। एडमिशन टाइप जैसे कि आप देख सकते हो PhD का ये सब का डेट वगैरह यहाँ पे सब चीज़ मेंशन है। तो यहाँ जो है आपको आई टैप करके अपना कोर्स जो है BSc B.Ed वो आपको सेलेक्ट करना है और अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक करते ही आपका नेक्स्ट पेज सेलेक्ट का बटन पे क्लिक करना है, आपको सेलेक्ट करना है बेसिकली। जैसे इसने PhD का कंप्यूटर साइंस का सेलेक्ट करा है, यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करके अप्लाई पे बेसिकली सेलेक्ट पे किया है क्लिक। उसी तरह आपको जो है अपना आई टैप का कोर्स आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। बेसिकली OTP वगैरह जाएगा वहाँ पे, तो OTP जैसे ही आप एंटर करोगे तो कंफर्म हो जाएगा, अप्लाई करने के लिए बेसिकली तैयार हो जाओगे आप। जैसे ही अप्लाई करोगे तो आपको अप्लाई करने से पहले आपको कंफर्म कर लेना है कि आपका ये एप्लीकेशन खुले, ठीक है। आपका एप्लीकेशन खुले, उसमें आपका बेसिकली इंफॉर्मेशन जो है दिया गया होगा। आपको बेसिकली यहाँ PhD का अभी फ़ोटो आपको दिख रहा है जो कि ये ऑफिशियल ही है, तो वहाँ पे आपको आई टैप का कोर्स का दिखेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको जो है पर्सनल इन्फो जो कि सिमिलरली ऐसा ही भरना है, फुल नेम भरना है आपका, PWD स्टेटस आपको भरना है, कैटेगरी क्या थी वो भरना है। बेसिकली वही है जो NCT के टाइम पे आपने भरा था, NCT के एग्ज़ाम देने से पहले आपने इसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भरा था वही सीट्स। बाकी थोड़ी मोड़ी डिटेल जो है, मतलब कुछ डेटा वो फैच कर लिया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर फैच नहीं होता तो आपको यहाँ से करना है, ठीक है, आराम से करना है। यहाँ पे आपको साइड में ऐसे पेज दिख रहा होगा जिसमें आपको पहले अपना एप्लीकेशन जो आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाला, एजुकेशन जो है वो डाला, फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद फ्रीज करना है या क्या करना है वो वहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, अपग्रेड करना है, फ्रीज करना है, वो सब ऑप्शन वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो फ्रीज अपग्रेड में आई थिंक आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में देख लो कैसे 10th की मार्कशीट, यहाँ चूज़ फाइल करके अपलोड पे यहाँ बटन है, क्लिक कर देना तो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिटेल में था ये पूरा। और लास्ट में जैसे आप पेमेंट वगैरह जो है वो कर दोगे ना, तो आपको प्रिंट कर लेना है अपना, ठीक है। प्रिंट वगैरह करके आपको सेव करके रख लेना है, क्योंकि फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे वही आपका काम आएगा, जिससे आपको कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सेम वही चलेगा। पेमेंट वगैरह की बात करें तो यहीं पे आपको शो होगा, ठीक है। रजिस्टर वगैरह करने के बाद पेमेंट वगैरह सब चीज़ यहीं पे आपको दिखेगा जैसे आप सिलेक्ट कर लोगे। ये बात करें कि ये वेबसाइट है, ठीक है, यहीं पे आपको जाके लॉगिन करना है अपना, ठीक है। बेसिकली रजिस्टर होना है, पहले आप देखना अगर लॉगिन आपका डायरेक्ट हो जा रहा है तो अच्छा है। डायरेक्ट वहाँ पे लॉगिन का बटन है ना, तो अगर आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के डायरेक्ट लॉगिन कर पा रहे हो तो अच्छा है, बाकी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा पहले, ठीक है। ये ऑफिशियल ही उठाया गया है, उसी पे ये चीज़ बताया गया है, ऐसे ऐसे करना है आपको अपना कोर्स वगैरह सेलेक्ट करके, ठीक है। ये कोई मेरे द्वारा बनाया नहीं है, ऑफिशियल ही है जो कि यहाँ से मिला था मेरे को। मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ, ये जो ये वाला दिख रहा है ना, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं ना तो ये वाला पेज खुल जाता है अपने आप, ठीक है। इसी पेज पे ये इन्फॉर्मेशन दे रखा था। और ये वाला इंटरफेस कैसे आया था तो ये मैंने आपको बताया ही कि आपको जो है ये वाला इंटरफेस हमारा आया था। आई थिंक यार क्या हो गया ये, हाँ, तो इस पर जैसे ही क्लिक किया था तब आया था, इस पर क्लिक करते ही आ गया था, जो कि ऑफिशियल ही है, ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया गया है। तो आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा। कोई खास प्रॉब्लम आए तो फिर आपको कमेंट करना है, ठीक है, वरना मुझे नहीं लगता कोई खास प्रॉब्लम आएगा। आपने इतना फॉर्म भर दिया है NCT में, जो बेसिकली डिटेल भरा था वही भरना है, अपलोड करना है और फिर पेमेंट वगैरह करना है, जो कि वहाँ पर शो हो रहा होगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट रह जाता है तो आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। हम जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। धन्यवाद।